अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात बखैर आफियत हों। माँ इस दुनिया में बहुत बड़ी दौलत होती है। माँ बाप अगर बाहयात हैं तो उनकी कदर कर ले, उनकी खिदमत कर ले, इसलिए कि माँ बाप जब दुनिया से चले जाएंगे तो बस उनकी यादें रह जाएंगी और फिर माँ की शफकत, माँ की दुआ, माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर आपके नजरों के सामने कभी नहीं आएगा। इसलिए एक वाकया, एक नौजवान अपनी जबानी अपनी माँ का जज्बात और अपनी माँ की मोहब्बत का वाकया बयान। यकीनन ये वाकया सुनकर आंखों से आंसू जारी हो जाते, जो दिल है वो सीने के बाहर आ जाता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाकया पूरा सुनेंगे और इंशाअल्लाह वाकया अच्छा लगेगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आइए कहानी की तरफ आते हैं। एक नौजवान अपनी जबानी एक कहानी सुनाता है कि बहुत अरसे तक मुझे इस राज का पता ही नहीं चला कि मैं घर आता हूँ तो पहले से मेरी माँ को इसकी खबर कैसे हो जाती है। जब मैं स्कूल से आता हूँ तो दरवाजा खुला हुआ मिलता है। यहाँ तक कि मैं जब कॉलेज में पढ़ने लगा और कॉलेज से आता था तो मेरी माँ मेरे दरवाजे पर पहुँचने से पहले मेरी माँ दरवाजा खोल देती थी और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे आंखों के सामने होता था और माँ मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल करती, दुआएं देते हुए मुझे घर में ले जाती। मैं कपड़े बदलता, उसके बाद सेहन में ईंट से बने हुए जो चूल्हे थे उसके पास मेरी माँ बैठा देती और गर्मा गर्म रोटी तैयार करने लगती। रोटी का डलिया मेरे सामने रख देती और गर्मा गर्म रोटी मेरी माँ बना कर देने लगती और मैं मजे लेकर रोटी खाता रहता। यहाँ तक कि जिस दिन मेरे पसंदीदा खाना बने होते तो मेरी माँ कहती कि आओ आज मुकाबला करते हैं, और मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प होता था। माँ कहती कि मेरी दूसरी रोटी तैयार होने से पहले मैं देखती हूँ कि तू ये प्लेट का रोटी खत्म कर देता है, लिहाजा ऐसा ही होता था। मेरे आखिरी लुकमा जाते जाते मेरी माँ दूसरी रोटी मेरे प्लेट में गर्मा गर्म रख देती और इस तरीके से मैं मजे ले लेकर 4-5 रोटियां खा जाता। वो नौजवान कहता है कि मेरे घर का एक वसूल था और पूरा घर उस पर अमल करता था। वो ये कि जब सूरज डूब जाता तो किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं, लेकिन जब मेरा कॉलेज का दिन खत्म हो गया, पढ़ाई के दिन खत्म हो गए तो लाहौर में मेरा एक जॉब लग गया और जॉब भी ऐसी लगी कि रात गए हमें घर आना पड़ता था। अक्सर आने में लेट हो जाता था, लेकिन माँ का वही मामूल था। जब मैं दरवाजे पे पहुँचता तो दरवाजा खुला हुआ मिलता और माँ मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल। यहाँ तक कि अगर मैं फजर के वक्त भी आता, रात गए चाहे 2 बज जाते 3 बज जाते, जब भी आता तो मेरी माँ दरवाजा खोल दे। मैं कोशिश करता कि लेट हो गया, मैं दरवाजे पर जाकर धीरे से, यहाँ तक कि मैं चाबी निकालता इससे पहले दरवाजा खुल। मैं पूछता कि माँ मेरे आने की खबर तुम्हें पहले से कैसे हो जाती? तो माँ कहती बेटा तेरी खुशबू से मैं जान जाती। एक दिन जब माँ दुनिया से चली गई तो फिर मैं, नौजवान बयान करता है कि मैं एक दिन लेट से घर पहुंचा, रात में लेट हो गया, मगर बहुत देर के बाद भी कोई जवाब। तो फिर मैंने दूसरा दस्तक दिया, फिर भी जवाब नहीं आया। तो मैं उसी दरवाजे के दहलीज पर, दरवाजे पर टेक लगाकर मैं बैठ गया और कुछ यादों में खो गया और कब मेरी आंख लग गई मुझको याद भी नहीं। यहाँ तक कि जब फजर की अजान हुई तो मेरी आंख खुली तो सामने के दरवाजे से जो मेरी माँ की सहेली, वो दरवाजा खोलकर मेरे पास आई, मेरे सर पर हाथ रखकर कहती है बेटा तू कब से यहाँ? जब तेरी माँ थी तो गली के तरफ जो दरवाजा खुलता है घंटों तेरी माँ तेरा इंतजार करती रही। जब तू गली में कदम रखता था तो तुम्हारी माँ दौड़े हुए नीचे आती थी और दरवाजा। जब तू घर में जाता था तो घर के शोर शगब से, किचन में बर्तनों की खड़खड़ाहट से तुम्हारी भाभी को तकलीफ होती थी और बहुत बड़बड़ा। तो दोस्तों, माँ क्या होती है? जब माँ दुनिया से चली जाती है तब उसका कदर होता है। तो दोस्तों, जिनकी माँ बाहयात हैं, जिंदगी में हैं, अपने माँ बाप की कदर कर ले। ये दुनिया की बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ बाप के राजी होने पर उस बंदे से राजी हो जाते हैं जिसने अपने माँ बाप को राजी। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए माँ बाप की कदर कर लें, इसलिए कि माँ बाप एक बार दुनिया से जब चले जाएंगे तो सिर्फ उनकी बातें याद रह जाएंगी, उनकी यादें रह जाएंगी और माँ बाप दोबारा
آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، ان کا مسکراتا ہوا چہرہ آپ کے لیے جذبات لیے ہوئے دوبارہ نہیں آئے۔ اس لیے جب تک ماں باپ زندہ ہیں باحیات تو ان کی قدر کر لیں، ان کی عزت کر لیں، ان کو خوش رہنے کا ہر سامان مہیا کر، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اپنی ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں کہ اے اللہ رب العزت رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے ماں باپ کے اوپر ایسا رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم فرمایا۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسا لگا؟ اس واقعے سے آپ کو کیا نصیحت ملی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کریں، اور ویڈیو اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔